सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 10th। डियर स्टूडेंट, आपका इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम गोल्डन रेज के 7 चैप्टर द लेडी और द टाइगर पढ़ रहे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट आपको पढ़ा दिया गया है। आइए अब हम सेकंड पार्ट को देखते हैं। द सेमी बार्बरिक किंग हैड ए डॉटर whom he loved deeply। अर्धक्रूर राजा के एक पुत्री थी जिसे वह बहुत प्रेम करता था। She was as passionate, fanciful and strong as her father। वह अपने पिता के समान भावावेशपूर्ण, कल्पनापूर्ण एवं सनकी एवं शक्तिशाली थी। And was devoted to him, और उसके प्रति वह पूर्ण रूपेण समर्पित थी। As is the case in many fairy tales, this daughter the apple of her father's eyes। जैसा कई परिकथाओं में होता है, वह पुत्री जो उसके पिता की आंखों का तारा थी। Was in love with a young man। वह एक युवक से प्रेम करती थी। Who was below her in station। जो उसकी प्रतिष्ठा या सामाजिक स्तर से नीचे का था। He was a commoner। वह एक सामान्य व्यक्ति था। He was also brave, handsome and daring and he loved the royal daughter with all his being। वह बहादुर, सुंदर एवं साहसी भी था और वह राजा की पुत्री से समस्त जी जान से प्रेम करता था। The princess had enough barbarism in her that their love affairs was dramatic, too dramatic। राजकुमारी में भी इतनी क्रूरता थी कि उनका प्रेम प्रसंग नाटकीय था, अत्यधिक नाटकीय था। It was a secret for months, but then the king found out about it। यह महीनों तक एक राज बना रहा, लेकिन फिर राजा ने इसका पता लगा लिया। द किंग डिडंट हेजिटेट फॉर ए मिनट। राजा एक मिनट के लिए भी नहीं हिचकिचाया। ही सेंट द यंग मैन टू प्रिजन एंड सेट ए डेट फॉर हिज ट्रायल इन द एरेना। उसने उस युवक को जेल भेज दिया और क्रीड़ांगन में उसके मुकदमे की एक तारीख तय कर दी। When the date arrived, जब वह तारीख आ पहुंची, everyone in the kingdom wanted to attend। उस राज्य का प्रत्येक व्यक्ति वहां उपस्थित होने की इच्छा रखता था। They all knew the king's interest in the case। वे सब इस मामले में राजा की रुचि के बारे में जानते थे। And there was excitement in the air, और वहाँ वातावरण में भी बड़ा रोमांचक माहौल था। The king's men searched for the fiercest tiger in the realm। राजा के आदमियों ने उस राज्य के सबसे खूंखार शेर की तलाश की। They also searched for the fairest maiden in the land so that he could have a fitting bride in case he were found innocent। उन्होंने राज्य में सबसे सुंदर कुमारी की भी खोज की ताकि निर्दोष पाए जाने की स्थिति में वह एक उपयुक्त दुल्हन पा सके। ऑफ कोर्स, निसंदेह, एवरीवन न्यू दैट, सभी जानते थे कि ही हैड कमिटेड द क्राइम ऑफ लविंग द प्रिंसेस, कि उसने राजकुमारी से प्रेम करने का अपराध किया था। बट द किंग डिड नॉट अलाउ द फैक्ट ऑफ द केस ऑफ ऑल्टर हिज डिसीजन। लेकिन राजा ने अपने निर्णय को इस मामले के तथ्यों द्वारा बदल जाने की अनुमति नहीं दी। द ट्रायल वुड गो ऑन एज प्लान्ड। मुकदमा योजना के अनुसार चलना ही था। द यूथ वुड बी गॉन नो मैटर व्हाट हैपेंड। युवक तो चला ही जाएगा चाहे जो भी हो। He
वुड आइदर बी डेड और मैरिड, वह या तो विवाह कर लेगा या मारा जाएगा। द किंग कुड एन्जॉय द प्रोसीडिंग फॉर द स्पोर्ट ऑफ इट, राजा इस मुकदमे की प्रक्रिया का आनंद खेल समझकर उठा ही लेगा। द डे अराइव्ड, वह दिन आ गया। द पीपल वर स्टैंडिंग इन एवरी कॉर्नर ऑफ द एरेना, और सब लोग क्रीड़ांगन के हर कोने में खड़े हुए थे। ऑल वाज रेडी व्हेन द मोमेंट केम, जब नियत क्षण आया तब सब कुछ तैयार था। ए सिग्नल वाज गिवन एंड द डोर ओपन्ड, एक संकेत दिया गया और दरवाज़ा खुल गया। अलाउइंग द प्रिंसेस लवर टू एंटर, और राजकुमारी के प्रेमी को प्रवेश करने की अनुमति देते हुए। द क्राउड गैस्प्ड, भीड़ ने लंबी सांस ली। ही वॉज हैंडसम, वह सुंदर था। हाफ द ऑडियंस डिड नॉट नो दैट, उनमें से आधी जनता यह नहीं जानती थी कि सो अट्रैक्टिव हेड लिविंग अमोंग देम, कि इतना आकर्षक व्यक्ति उनके बीच में रह चुका था। नो वंडर द प्रिंसेस लव्ड हिम, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि राजकुमारी उससे प्रेम करती थी। हाउ टेरिबल फॉर हिम टू बी देयर, उसके लिए यहाँ होना कितना भयावह बात थी। डियर स्टूडेंट, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।